2014 में 12-13 में आदरणीय बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में हर प्रमंडलीय रैली में हमने उनका साथ दिया। हर जगह बिहार का उस समय भी दौरा किया। 2015 में पहली बार अवसर चुनाव लड़ने का मिला, चुनाव जीते। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और देश के सबसे नौजवान उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य है। नेता प्रतिपक्ष बने, जब चाचा जी उधर चले गए पलट गए तो हमारी तो भ्रूण हत्या कराई जा रही थी। जब मूछ नहीं था तब केस कराया गया सीबीआई का, ईडी का, और केस मुकदमा अभी भी चल रहा है। क्या दोष था? केवल यही दोष था कि नीतीश जी को भाजपा के साथ जाना था, उनके पास हमको हटाने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा था कि किस बात को वो जनता के बीच रहेंगे, तो केस मुकदमा कराया गया। तो नेता विपक्षी दल बने, बिहार विधानसभा के और देश के सबसे नौजवान विपक्ष के नेता भी बनने का सौभाग्य हमको मिला। 2019 का चुनाव हम लोगों ने देखा, एक भी सीट नहीं आया। फिर कोविड के समय 2020 में जब चुनाव हुआ तो बिहार के सबसे बड़े पार्टी के रूप में हम लोग बढ़ करके ही नहीं आए, बल्कि हम लोगों ने सरकार भी बना लिया था अगर बेईमानी नहीं की गई होती तो। 24 का चुनाव देखा हम लोगों ने, 25 का चुनाव देखा हम लोगों ने, लेकिन कभी भी 2010 से 26 है आज, हमको कभी भी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हम बने। हाँ, हम विपक्ष के नेता बने, सदन में नेता बने, लेकिन पार्टी के संगठन में हमको कभी भी कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। लेकिन इतनी बड़ी अब जिम्मेवारी मिली है कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष की एक पार्टी के संगठन में, तो हमारा एक सपना है, जो लालू जी का जो सपना है उसको साकार करना है कि बूथ तक हमारा संगठन जो है मजबूत बने। बड़े बड़े नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे लोग, लेकिन सामाजिक न्याय के हक में उन लोगों ने काम किया। हम लोगों ने तो कई बार उदाहरण भी दिया, देश में कृष्ण का उदाहरण दिया, सुदामा का उदाहरण दिया। इसलिए जो लोग भी सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं उन सबको हम लोगों को जोड़ने का काम करना है। गरीब, वंचित, शोषित जो समाज है, जो पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उनके साथ हम लोगों को खड़ा रहने की जरूरत है, मजबूती के साथ। ये लंबी लड़ाई है और ये दौर है जहां लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, अमेरिका राज कर रहा है देश पे। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से चू तक नहीं निकल रहा जब ट्रंप कुछ सीज फायर करा देता है, टैरिफ बढ़ा देता है, चीन अंदर घुस आता है, पड़ोसी राज्यों से संबंध बिगड़ गया, रुपया कमजोर हो गया, डॉलर मजबूत हो रहा है। जहां देश आर्थिक तौर पर बेरोजगारी से, गरीबी से, छोटे मोटे व्यवसाय बर्बाद हो रहे हैं, कारखाने पाना बंद हो रहा है, ट्रेन, हवाई जहाज की कीमतें बढ़ाई जाती है, कोई कुछ सरकार करने वाला नहीं है। किसान को तबाह किया जा रहा, उनके साथ क्या नहीं हो रहा, समर्थन मूल्य एमएसपी उनको नहीं मिल पा रहा, लोग भटक रहे। और मोदी जी कहते हैं कि रील बना रहे हैं, लोग रील बना रहे, रील बना हम लोगों को हराने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। भारत सरकार, बिहार सरकार, केंद्र के सारे मंत्री, बिहार के सारे मंत्री, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन,
कोई बेईमान अधिकारी भी भाजपा की ए टीम, बी टीम, सी टीम और कुछ अपने लोग भी हराने के लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी हम लोग लड़े, मजबूती के साथ लड़े। सरकार का कोई विजन नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था। जो तेजस्वी कहता था वही सरकार इंप्लीमेंट की, चाहे माई बहन योजना का हो, बिजली मुफ्त का हो, पेंशन की बात हो, सारे काम तो हम लोग जो कहे वही ये सरकार करती थी। कभी नीतीश जी कहते थे बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, आज उनको देना पड़ा है। तो आपके आवाज में इतना दम है कि सरकार करती है। भले छल कपट तंत्र मंत्र षड्यंत्र करके ये लोग सरकार में आ गए, लेकिन लालू जी जनता के दिल में बसते हैं।